क्या आपको लगता है कि आप बहुत देर हो चुकी है? क्या आपको लगता है कि समय निकल चुका है? क्या आपको लगता है कि अब आप वो नहीं पा सकते जो आप पाना चाहते हैं? अगर ये ख्याल आपके दिल में और दिमाग में आते हैं तो मेरे दोस्त ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको किस प्रकार आगे बढ़ना है इसमें पूरी तरीके से बताया गया है। इसमें 5 पॉइंट ऐसे बताए जाएंगे जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक ऐसी कहानी बताई जाएगी जो उम्र के नियम को तोड़कर आगे बढ़ गई है। क्योंकि कहते हैं ना, सफलता कभी उम्र की मोहताज नहीं होती, ज्ञान कभी उम्र का मोहताज नहीं होता, जब जाके तभी सवेरा होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, अगर आपके मन में ये ख्याल आते हैं कि बहुत देर हो चुकी है तो ये सिर्फ आपको पीछे रखने के खुद के बहाने हैं और कुछ नहीं। आपको बुरा लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन यह सत्य है। इससे सिर्फ आप खुद को ही झूठी दिलासा देकर खुद से ही खुद को दूर कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, जो बीत गई सो बात गई। कहते हैं ना, जब जाके तभी सवेरा। तो आज ही अभी से इसी वक्त से शुरू करें। आइए हम इस कहानी के जरिए जानते हैं कि सफलता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। ये आप कभी भी शुरू करके किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने 1009 प्रयास करने के बाद 65 वर्ष की उम्र में ही सफलता पाई है। उससे पहले उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। हमारे कहानी के हीरो हैं, उनका नाम है कर्नल हार्नलैंड सेंडलर, जिन्होंने काफी प्रयासों के बाद अपनी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी और कंपनी खड़ी कर दी, फ्राई चिकन की। हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है KFC। आज KFC का नाम कोई नहीं जानता, पूरे विश्व में इसकी ब्रांचें खड़ी है, 23,000 प्लस ब्रांचें खड़ी है। यदि सेंडलर भी ये सोच लेते कि बहुत उम्र हो चुकी है और हार मान के घर पे बैठ जाते तो आज उनका नाम पूरे विश्व में कोई नहीं जानता और आप और मैं कभी KFC का नाम नहीं सुन। 9 सितंबर 1890 को सेंडलर का जन्म हुआ। इनके पिता बचपन से ही गुजर गए थे। इनके पालन पोषण के लिए इनकी माँ को बाहर फैक्ट्री में काम करना पड़ा। इन्होंने 7वीं क्लास तक ही पढ़ाई की। इनकी माँ की कमाई घर खर्च में पूरी नहीं पड़ रही थी, इसलिए इन्होंने 16 साल की उम्र में ही झूठ बोलकर अमेरिकन आर्मी में शामिल हो गए। लेकिन 1 साल बाद उनको पता चल गया कि इनकी उम्र नहीं हुई है, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। अब ये पुनः बेरोजगार थे। रेलवे के काम पर चले गए, वहाँ मजदूरी की इन्होंने, और वहाँ इनके झगड़ालू स्वभाव के कारण वहीं से भी इन्हें जल्दी से निकाल दिया गया। फिर इन्होंने नाव बनाने की छोटी सी कंपनी में अपने हाथ पैर मारे, लेकिन वहाँ भी असफल रहे। लगातार असफलताओं के कारण इन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया था। इनका आत्मविश्वास मानो जमीन के 10 फुट नीचे गिर चुका हो। लेकिन फिर भी इनकी माँ इन्हें दिलासा देती थी, बेटा कुछ भी हो, हार कभी नहीं मानना, बढ़ते रहना, करते रहना, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन ये अपने घर पे थे, वहाँ एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। वो उनके घर आया और कुछ खाने को मिलेगा ये कहा, तो इन्होंने चिकन बना के उसको दिया। वो फ्राई चिकन था। उसने बहुत तारीफ की कि मेरे दोस्त तुम बहुत अच्छा चिकन बनाते हो, ऐसा चिकन तो शायद मैंने कभी कहीं खाया ही नहीं। तभी इनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ, क्यों ना मैं अब फ्राई चिकन बेचूं और इसमें ही अपना नाम कमाऊं। अब वे 40 वर्ष की उम्र के हो चुके थे। एक छोटी सी दुकान खोली। इस दुकान अच्छी नहीं होने के कारण ज्यादा नहीं चलती थी, तो इन्होंने फ्री में अपने चिकन बांटे, जिससे लोगों को स्वाद के आदी हो गए और वो उनकी दुकान पे आने लगे। और उसी वक्त 1935 में गवर्नर रूबी लेफुन वहां से गुजरे। उन्हें भूख लगी तो उन्होंने सेंडलर के यहाँ से चिकन का नाश्ता किया। उन्हें चिकन इतना पसंद आया कि उन्होंने उस रेस्टोरेंट का नाम कैंटली कर्नल रख दिया। गवर्नर की तारीफ के कारण उनका नाम बहुत तेजी से फेमस हो गया और वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी। लेकिन ये कामयाबी ज्यादा दिन तक नहीं चली। उनके झगड़ालू स्वभाव के कारण 4 साल में उन्हें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। अब उनकी उम्र 60 साल की हो चुकी थी। वे अपनी रेसिपी को जाकर जगह जगह रेस्टोरेंट में बताते कि ये है और इसमें मुझे मुनाफा दे देना। लेकिन उनकी रेसिपी 1009 बार रिजेक्ट हुई। उसके बाद एक रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी कबूल करी और वहाँ धीरे धीरे उनका मार्जिन बढ़ता ही गया। तब उन्होंने फ्रेंचाइजी खोलने लगे। फिर अपनी KFC को उन्होंने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवा दिया। दुनिया के हर कोने में उनकी कंपनी की ब्रांचेज हो गई। आज लगभग उनकी 23,000 प्लस ब्रांचेज हैं। तो मेरे दोस्त याद रखें, सफलता कभी उम्र की मोहताज नहीं होती। तो आइए जानते हैं उन महान 5 पॉइंटों का, जिनको आप यूज करके आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उम्र को मोहताज न बने, उम्र को गुलाम बनाएं। नंबर 1, बाहरी उत्साह काम नहीं देता। मेरे दोस्त, आपको बाहरी उत्साह 2 या 3 दिन या कुछ दिन के लिए ही आपको मोटिवेट रखेगा, लेकिन अगर आपके अंदर से ही उत्साह जाग गया कि आपको ये करना है, तो वो उत्साह आपका जीवन भर बना रहेगा और आप उसमें सफल भी होंगे। नंबर 2, आप में आगे बढ़ने की भूख जगाएं। जब तक आप में आगे बढ़ने की भूख नहीं होगी, अगर आप 10,000 का काम कर रहे हैं और आप में आगे बढ़ने की भूख नहीं, यानी 20,000 कमाने की भूख नहीं है, तो आप उस 10,000 में ही संतुष्ट रहना सीख जाएंगे। नंबर 3, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। यदि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस एग्जाम्पल से समझे, यदि कोई गाड़ी किसी पेड़ की छांव में रख दी जाती है तो उसके ऊपर धूल जम जाती है, साथ ही साथ उसके ऊपर पक्षी भी अपनी गंदगी गिरा के उसे खराब कर देते हैं। यदि आप किसी के सहारे के अंदर हैं तो आप उस सहारे को छोड़ें और अपने आप खड़े होने की कोशिश करें और कामयाब होने की कोशिश करें। लगातार काम करते रहें, एक दिन आपको जीत अवश्य मिलेगी। नंबर 4, समय सिर्फ एक भ्रम है। उम्र कुछ नहीं होती, सिर्फ एक भ्रम है। आपको सफलता कभी भी मिल सकती है, आज मिल सकती है, कल मिल सकती है, कुछ क्षण में मिल सकती है। क्योंकि कहते हैं ना, 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है, 1 महीने का काम 1 हफ्ते में किया जा सकता है। आप कितना भी काम करें और सफल बने, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नंबर 5, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। न ही किसी को जल्दी दोस्त बनाए, न ही किसी को जल्दी दुश्मन बनाए। चालाकी से काम लें। तो आशा करता हूँ ये 5 पॉइंट आपको बहुत पसंद आए होंगे और इनका यूज़ आप करेंगे। तो आज ही शुरू कर दें और धीरे धीरे करते रहें, बेहतर की हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक पटाखे में बारूद नहीं होता तब तक वो फटता नहीं है, और यह बारूद का काम हमारा वीडियो करेंगे।
आपकी सफलता ही हमारा प्रथम ध्येय है। याद रखना, जीता वही है जो बैठा नहीं है, हारा वही है जो खड़ा नहीं है। एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, लेकिन तीसरी बार आपको विश्वास के साथ जीत मिल ही जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त, दुनिया से अपने कान बंद करके अपने अंदर के झांकिए, क्योंकि बाहर जब आपको अंधेरा दिखे तो आप अपने अंदर झांकिए। अंदर एक अंदरूनी रोशनी दिखाई देगी जो आपको मार्गदर्शन देगी, मार्ग दिखाएगी और आपको जीत की तरफ बढ़ाएगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।